तैयार हो। लेकिन हनुमान जी जब भी मंच पे जाते हैं तो ये बात कहते हैं कि राज मेरा हो या ना हो, जनता का काम या क्यों सर में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि काम हुआ नहीं। तो आप क्या कहेंगे, कौन से काम बाकी है? काम तो आपको पता है सरकार कराती, अब दोनों सरकारें बीजेपी की है, इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का बने, जिससे यहाँ का विकास हो। अब कोई यहाँ एमएलए बने चाहे नहीं बने, सरकार तो रहेगी और सरकार रहेगी, इसलिए हम जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे तो क्यूंसर के हित में है और क्यूंसर का विकास होगा। एक बड़ा संदेह है नेताओं को कि हनुमान बेनीवाल अंदर खाने किस नेताओं से बात हो जाए और वोट किधर खिसक जाए, तो उसके लिए आप क्या गणित बैठा रहे हैं? नहीं, फैसला जनता करेगी। अब अंदर खाने वाली मामला है ही नहीं, अब आम जनता ने मानस तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। एक बयान दिया था, गहलोत जी की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि गहलोत जी से मिले हुए हैं, और जिसमें बीजेपी की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अमित शाह से मिले हुए हैं। तो इस बार बीजेपी क्या गणित मिला रही है कि किसी नेताओं से संपर्क ना हो और ये सीट निकल जाए? हम तो हमारे पार्टी के बारे में जानते हैं और पार्टी एक मुखी है, एक राय है और सभी लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में सब ने ये शपथ ली है, संकल्प लिया है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और हम उसको जिता के इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। आप क्या मानते हैं, हनुमान बेनीवाल के पास में कौन सी कला है कि वो लगातार 25 साल से यहाँ से सीट निकाल रहे हैं और पार्टियों को मात देते आ रहे हैं? नहीं, वो कला के बारे में तो आप पत्रकार ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन इस बार आपको पता लगेगा कि क्यूंसर में आम जनता की जो मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राजपूत समाज में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर राजपूत समाज से भी हमारा मिलना होगा और उनसे चर्चा करके उनके क्या ग्रीवेंसेस है और क्या शिकायतें हैं, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने यहाँ एक बयान दिया था कि जो सामने लड़ने वाला एक प्रत्याशी जो निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ता है, वो उनका व्यक्तिगत बयान था और हम जो है अब हम क्षत्रिय समाज के साथ बैठ करके उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उनको बात करेंगे और उन ग्रीवेंसेस को समाधान। प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये बयान दिया है, इसको लेकर राजपूत समाज में एक नाराजगी है बहुत ज़्यादा। अब मेरे सामने तो कोई नाराजगी किसी ने व्यक्त की नहीं है और अगर है तो उनके साथ बैठ करके नाराजगी दूर की जाएगी। आप जनता से क्या अपील करेंगे कि वोट किसको दें? एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल है जो लगातार कह रहे हैं कि मैं काम करवाता हूं, लोग मेरे को वोट देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अब हमारा तो आम जनता से एक ही निवेदन है कि मुद्दों से परे हट करके और सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विकास के लिए वोट देना चाहिए और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए क्यूंसर का सर्वांगीण विकास हो, क्यूंसर विकसित हो, यहाँ की तस्वीर बदले, यहाँ की तकदीर बदले और लोगों की हर समस्या का समाधान हो, इसलिए कमल के फूल पर वोट दे करके यहाँ से प्रत्याशी को जीता कर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, तभी यहाँ का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। क्या आप आज मीटिंग के बाद में ऐसा लग रहा है कि टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं रहेगी? हमें तो पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि इस बार का आम जनता में कोई गुटबाजी नहीं है और आम जनता जब जिताती है तो एक तरफा प्रचंड बहुमत छप्पर फाड़ के देती है, तो जनता साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं और संगठित होकर ही चुनाव लड़ेंगे।